क्वेश्चन नंबर 61 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फंजाई इन लीचन एसोसिएशन। तो फंजाई का फंक्शन क्या होता है इस एसोसिएशन में? प्रोवाइड्स हैबिटेट टू द पार्टनर। और हाँ, जब हम आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश को कवर करेंगे और स्पेसिफिकली जब हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़ेंगे लैंग्वेज के तौर पर, और वहाँ पर इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ना सिर्फ आप एएफएनएस के लिए प्रिपेयर हो रही हैं बल्कि ओवरऑल भी आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ील अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दुआ पढ़ लेते हैं सबसे पहले। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क्वेश्चन नंबर 61 हमने अभी पढ़ा है और 61 से लेकर आगे जो 20 हैं 80 तक वो आज हम पढ़ेंगे। और इससे जो पीछे की वीडियोज़ हैं वो मैंने वीडियोज़ देखी है एंड आई नो कि उसमें आवाज़ कम थी, लिहाजा मैं डिलीट कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। और इंशाल्लाह जब वो वीडियो अपलोड हो जाएंगी तो आपको एंड स्क्रीन में शो हो जाएंगे, आप वो लाजमी देखें ताकि आपकी तैयारी जो है वो एक सीक्वेंस के साथ चले। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और अगेन विद द क्वेश्चन कि आप अपने इनिशियल की तैयारी के हवाले से कंसर्न हैं। अगर आप चाहती हैं कि कम से कम टाइम में अपनी 100% प्रेपरेशन करें तो यू कैन गो फॉर आवर प्रेपरेशनल जो हमारे नोट्स हैं जिनमें A to Z तमाम आपका हमने कोर्स कवर किया हुआ, पास्ट पेपर्स भी ऐड किए हुए हैं, प्रीवियस सॉल्व एक्सपीरियंसेस भी ऐड किए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज भी तमाम मटेरियल है, यानी कि प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है और एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल क्लियर गारंटी के साथ है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 जेंटल वुमेन हमारे पास है कि द एलिमेंट दैट हैज़ अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का क्या होता है? जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास है कि इन विच फेज ऑफ ग्रोथ डू बैक्टीरिया कंज्यूम्स अ हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो लोगैरिथमिक फेज होता है उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो एक हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है कि एसी जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो सिंपल है, फिजिक्स से एसी जनरेटर किस पे काम करता है? फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। और फिजिक्स से मुतल्लिक आगे ऐसे यूनिट्स भी आपने डिटेल में कवर किए हुए हैं तो उसमें भी आपने घबराना नहीं है। व्हेन मोमेंटम इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी व्हाट विल बी द वेलोसिटी? सो 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। और हाँ, जब स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगी तो उनके अंदर थोड़ा सा गैप होगा ग्रामर वाइज, तो इंशाल्लाह उसको आपने माइंड नहीं करना है प्रोनाउंसिएशन में भी। अब अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है, इफ फोर्स इज 700 न्यूटन एंड x इज 7 सेंटीमीटर एंड y इज 1 सेंटीमीटर देन वर्क डन विल बी। प्रोबेबली हमारे पास ये दो सब्जेक्ट्स हैं, राइट, यानी कि लेंथ हमारे पास है और इस फोर्स से, खैर जो भी है आप देखें कि इनका जो वर्क डन है डैट विल बी 49 जाउल्स। हमारा प्लान तो यही है कि हमने न्यूमेरिकल्स को डिटेल में नहीं जाना, वरना आपको पता है कि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और बहुत सारे सवालात जो है वो रह जाते हैं। लेकिन फॉर द फॉर्मेलिटी हम जा रहे हैं अभी अपने वाइट बोर्ड पर और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास फोर्स थी वो कितनी थी हमारे पास? डैट वाज 700 न्यूटन। अब मैं यहाँ पर मेन पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दो हैं, एक है एक्स डायरेक्शन में और एक हमारे पास है इन वाई डायरेक्शन में। तो चलें एक आगे मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। एक्स में हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और नीचे हमारे पास जो वाई एक्सिस में हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। अब एक बात हमें पता है कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, डैट इज W इज इक्वल टू F डॉट D, राइट। D मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब F जो हमारे पास फोर्स आ गई है, अब आपने सबसे पहले करना क्या है कि जो आपके पास ये वैल्यूज हैं आपने इनको किस में कन्वर्ट कर देना है? आपने इसको कन्वर्ट कर देना है मीटर में। तो डिवाइडिंग बाय 100 आप करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा? डैट विल बी 0.07 मीटर। अब यहाँ पर आप एक बात देखें, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमारी वेक्टर सम की, यानी डिस्प्लेसमेंट सारी वो एक्स और वाई डायरेक्शन में हमारे पास है, लेकिन जो फोर्स है वो हमेशा द फोर्स इज ओनली इन द एक्स डायरेक्शन
वी ओनली नीड द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, राइट। सो आप सिर्फ एक्स को कन्वर्ट करेंगे, ये 0.07 मीटर आ गया, एंड देन आपने फार्मूला लगाना है, और जब आप 700 को वो करेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.07 से, तो एक आगे चला गया, एक आगे चला गया, चले मतलब आप कैलकुलेटर कर लें तो 49 जाउल्स आपके पास वर्क डन ये आ जाता है। अब मेरी कोशिश ये रहती है कि डिटेल में इतना मैं ना जाऊँ, क्योंकि अभी देखें टाइम, खैर कोई मसला नहीं है, ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। द डायमेंशंस ऑफ द टाइम कांस्टेंट RL ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन ऑल इंडक्टिव सर्किट्स आर द सेम एज दोज ऑफ टाइम। लॉन्ग स्टेटमेंट शॉर्ट आप पढ़ लें इसको 2-3 बार, टाइम इसका आंसर है। बल्कि ऐसा करें कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आप चाहती हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल कॉन्सेप्चुअल साथ मेंशन कर दिया करूं ताकि आपको मुश्किल ना रहे, तो हम इंशाल्लाह उसको इस तरह से भी देख लेंगे। तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में और एनिमल्स में एक सिमिलरिटी का से मुतल्लिक आपसे पूछा गया है, तो वो हमारे पास है कि बोथ कैन बी मोटाइल, राइट। उसके बाद जो आगे लाइक हमारे पास लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन 69, वो अगेन एक लॉन्ग स्टेटमेंट है कि इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास इज 2% एंड एरर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी में 3% है, तो जब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो उसमें टोटल एरर कितना आएगा, 8%, राइट। एंड फार्मूला फिलहाल यहाँ पर फॉर द फियर ऑफ इलोंगेशन हम इसको वो नहीं कवर कर रहे। विच बैक्टीरिया कैन स्विच फ्रॉम एरोबिक रिस्पायरेशन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फैकल्टेटिव एनारोब्स, राइट। 71 नंबर पर हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिटवीन 2 आयोडोब्यूटेन एंड सोडियम इथोऑक्साइड इज 2 इथोऑक्सीब्यूटेन। केमिस्ट्री से मुतालिक सवाल है। 72 नंबर पर हमारे पास है कि इन विच मोशन डज ग्रेविटी वर्क 0 ऑन द बॉडी, हॉरिजॉन्टल मोशन, रट्टा लगा लें सिंपल सा। 73 नंबर पर हमारे पास है कि इफ अ वोल्ट मीटर मेजर्स टू 50 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू, 353.55 वोल्ट। द IUPAC नेम ऑफ द टेफ्लॉन इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। रिपीट कर देता हूं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इज ना कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा करंट, जितना करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन चेन फॉर्मेशन इज कॉल्ड कैटिनेशन, राइट। 77 नंबर पर हमारे पास सवाल है जेंटल वुमेन। लाइक जेंटल वुमेन कहेंगे व्हाट डू वी कॉल, लाइक मेल के लिए तो आप जेंटलमैन का वर्ड यूज करते हैं लाइक फॉर द फोर्सेज में, सो मैडम कह सकते हैं और वॉट एवर, लाइक चलें इसको मैं देख लूंगा। विच टाइप ऑफ बॉन्ड एंड हाउ मैनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कैल्शियम डाई, लाइक कैल्शियम डाई कार्बोनाइट, ऑलराइट आयनिक बॉन्ड है, सिंपल आप इसको देख लें। If the earth stops rotating, the maximum weight will appear at equator. Second last, the minimum angle of projection for a projectile is 90 degree, and last but not the least for sure is the unit of surface tension is same as Newton per meter। और आज की वीडियो ख़त्म हुई, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और हाँ, ये आवाज़ का इशू मैं रिजॉल्व कर दूंगा और आगे रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं, डोंट फॉरगेट कि तमाम आपने वीडियोस देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, बारकल्लाहु फीकुम।